अनीता कितना काम करोगी? थोड़ा आराम कर लो। आराम का प्लान तो बना लिया है मैंने। वर्ल्ड टूर पे भी जाएंगे, लेट नाइट शोज भी देखेंगे और जितना मर्जी उतना सोएंगे। अच्छा, पर कैसे? हमारे रिटायरमेंट की तैयारी तो शुरू कर दी है, वरना एक हाउसवाइफ का रिटायर होना तो मुश्किल है। तो आज ही शुरू कीजिए लंबी इनिंग्स की तैयारी। ये चौधरी साहब की शाम है साहब। उनकी रूह को एक शेर पेश करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा, तुच्छ सा। तुम्हारी जुदाइयों के ज़ख्म जब भरने लगते हैं, तुम्हारी जुदाइयों के ज़ख्म जब भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। तो ये साहब बहाना ही तो है चौधरी साहब को याद करने का। अच्छा साहब, वो संगीत के भी रसिया थे और लतीफ़ों के तो बादशाह थे। पता नहीं, हज़ारों शेर भी याद थे, हज़ारों लतीफ़े भी याद थे, लेकिन मुझे छेड़ते थे मियाँ। प्यार से मुझे मियाँ कहते थे। हमारे नॉर्थ में मुसलमानों को ज़्यादातर मियाँ के नाम से पुकारा जाता था, शायद अब भी। मियाँ कोई नया शेर सुना? तो मेरी याददाश्त जो है बहुत कमज़ोर है साहब, तो कभी याद आया तो सुना दिया, कभी नहीं। कोई लतीफ़ा सुनाओ, याद आया तो सुना दिया। अम्मा यार छोड़ो, अच्छा हमसे सुनो, ये लतीफ़ा सुना है तुमने? मैंने कहा सुनाएंगे तभी तो बताऊंगा। तो साहब जहाँ तक मुझे याद है लतीफ़ा मैंने उन्हीं की ज़बानी सुना था। मिर्ज़ा गालिब जितने बड़े शायर थे उतने ही बड़े शराबी थे। शादी को शाम जाती हो जिस रोज़ वो शराब न पीते हो, और अक्सर उधार की पिया करते थे। ये उन्हीं का शेर है। कर्ज की पीते थे मैं और कहा करते थे, कर्ज की पीते थे मैं और कहा करते थे, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो साहब उन्हीं का एक लतीफ़ा सुनाने लगे। बोले मियाँ तुम्हें मालूम है, एक रोज़ मिर्ज़ा गालिब के घर में शराब की एक बोतल नहीं, एक शराब की एक बूंद नहीं। बड़े परेशान, क्या करें, उधार की भी नहीं थी। तो सोचा चलो मस्जिद चल के नमाज़ पढ़ लें। तो साहब वो मस्जिद चले गए। इस बीच में उनका एक शागिर्द आया। उसने उनके नौकर से पूछा, मिर्ज़ा साहब कहाँ हैं भाई? बोले मस्जिद गए। बोले मिर्ज़ा और मस्जिद क्या करने? तो बोले मस्जिद में कोई क्या करने जाता है, नमाज़ पढ़ने गए हैं। उनका शागिर्द समझ गया कि आज मिर्ज़ा के घर में शराब नहीं है। वो फ़ौरन गए साहब एक बॉटल शॉप में, और उस ज़माने में बॉटल शॉप या तो अंग्रेज़ों की होती थी या पारसियों की। खैर उन्होंने एक बोतल ख़रीदी और भागे भागे मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ गए और दरवाजे पे खड़े हो गए। मिर्ज़ा जो थे, नमाज से पहले हम लोग वज़ू करते हैं साहब, जिसको एवोल्यूशंस कहते हैं अंग्रेज़ी में, हाथ मुँह धो के पैर धो के फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मिर्ज़ा जो थे वो साहब टैप से खड़े हुए वज़ू करके और अंदर की तरफ जाने लगे कि नमाज़ पढ़ लें। उनकी नज़र पड़ गई दरवाजे पर। वहाँ देखा तो शायर उनका शागिर्द खड़ा है और उसने दूर से उनको बोतल दिखा दी। मिर्ज़ा साहब उल्टे पाँव वापस साहब मस्जिद के दरवाजे पर आ गए। तो एक नमाजी वहाँ खड़ा था। उसने कहा मिर्ज़ा अभी आपने वज़ू किया है और बगैर नमाज पढ़े चल दिए? बोले भाई जिसकी दुआ करने आया था वो मिल गई है, बगैर नमाज पढ़े मिल गई है साहब। ये लतीफ़ा जहाँ तक मुझे याद है तो चौधरी साहब ने मुझसे सुनाया था। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ विनय को, फिर ले आया। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए फिर ले आया
मजबूर क्या कीजिए, रास्ता रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मयसर कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मयसर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी चाह बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है। किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजिए, अपनी रज़ा निरनी दानिदा मदा किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजिए, किस्मत को है मंजूर क्या कीजिए, मिलते रहे हम बादस्तूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुसलसल कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। नैना
जिंदगी भर कितने समझौते किए अपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों की खातिर। अब तो अपने लिए जियो यार। अब कोई समझौता